Good morning everybody, welcome back to our channel. So today I'm gonna teach you kinds of pronoun. Okay, earlier I taught you noun and pronoun. What is pronoun, students? Pronoun replaces noun. What does pronoun do? Pronoun replaces noun. We use pronoun in the place of noun. So in this video I'm going to teach you its kinds. So let's start. So first we have personal pronoun. Student, what is this? What is personal pronoun? And this pronoun is very important. After doing this, you will be able to do voice easily, narration easily, subject, verb and agreement easily, and other grammar topics easily. This is really important topic, students, trust me, and don't avoid this topic. You all have to do it. Personal pronoun refers to first person, second person and third person. Now what is first person, second person and third person? Before explaining this, I would like to give you an example again. First person, second person, third person. So students, we are talking to each other. I am speaking and you are listening. I am speaking and you are listening to me. ओके, मैं बोल रही हूँ और आप मुझे सुन रहे हो. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन हु स्पीक्स, फर्स्ट पर्सन जो बोलता है. ओके, अगर आप मुझसे बोल रहे हो देन यू आर फर्स्ट पर्सन. इफ़ आई स्पीक देन आई एम फर्स्ट पर्सन. ओके, इट डिपेंड्स ऑन स्पीकिंग. ओके, सो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, सो आई एम फर्स्ट पर्सन. मैं किससे बात कर रही हूँ? सामने वाले को तो मैं यूँ ही बोलूँगी ना. जिससे भी बात कर रही हूँ वो होगा सेकंड पर्सन. नाउ टेल मी, हम दोनों मिलकर के बात कर रहे हैं, हम किसके बारे में बात कर सकते हैं? क्या वहाँ किसी गर्ल के बारे में बात हो सकती है? किसी गर्ल के बारे में बात कर सकते हैं, या किसी बॉय के बारे में कर सकते हैं, या किसी मूवी के बारे में भी बात कर सकते हैं. अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आर प्रोनाउन. या बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं. ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन हु स्पीक्स, ओके, एंड सेकंड पर्सन हु इज बीइंग स्पोकन टू, जिससे बात की जा रही है. ओके, एंड थर्ड पर्सन इज व्हाट? थर्ड पर्सन इज बीइंग स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात की जा रही है, वो थर्ड पर्सन है. फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही है, एंड थर्ड पर्सन क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसके बारे में बात की जा रही है. गर्ल के बारे में कर सकते हैं, बॉय के बारे में कर सकते हैं, गर्ल्स के बारे में भी कर सकते हैं. ज़रूरी थोड़ी ना है कि गर्ल के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी गर्ल्स के बारे में बात कर सकते हैं. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोनाउन. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक. सो फर्स्ट पर्सन इज व्हाट? फर्स्ट पर्सन और पीपल हु स्पीक्स लाइक आई और वी. नाउ टेल मी वन थिंग, मैं बात कर रही हूँ, है ना, मैं बात कर रही हूँ ना, तो मैं अपने आप को आई कहूँगी. सपोज अगर आप मेरे पास आते हो, है ना, और हम दोनों मिलकर के कुछ कहते हैं, इफ़ वी बोथ स्पीक देन वी आर फर्स्ट पर्सन. रिमेंबर दिस थिंग, जो भी बोल रहा है उसके लिए वो फर्स्ट पर्सन होगा. मैं बोल रही हूँ, मेरे लिए मैं फर्स्ट पर्सन हूँ. मैं आई बोलूँगी, आई एम स्पीकिंग. अगर मैं बोल रही हूँ, मैं आपको नहीं बोलूँगी दैट यू आर स्पीकिंग. ऑल राइट, सेकेंड पर्सन कौन होता है स्टूडेंट? जिससे बात की जा रही है. मैं किससे बात करूँगी? मैं आपसे ही बात करूँगी, है ना. दिस इज़ मी, आई, एंड दिस इज़ यू. मैं सामने वाले से ही बात करूँगी. किसके बारे में बात होगी? जिसके बारे में भी बात होती है वो क्या होता है? दैट इज़ थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन इज क्लियर, एंड सेकंड पर्सन इज व्हाट? द पर्सन और पीपल हु इज बीइंग स्पोकन टू, जिनसे बात होती है. लाइक यू, मैं आपको यू ही बोलूँगी ना, दैट आर यू गेटिंग माई वर्ड्स? आपको क्या समझ में आ रहा है? एंड व्हाट इज थर्ड पर्सन? थर्ड पर्सन इज द पर्सन और पीपल थिंग इज बीइंग स्पोकन अबाउट, मीन्स जिसके बारे में बात हो रही है. किसके बारे में बात हो रही है? मैंने बोला था किसी गर्ल के बारे में, बॉय के बारे में, इट के बारे में, दे के बारे में. ऑल राइट, सो व्हाट इज़ ही? ही इज़ व्हाट? ही बॉय के लिए ही तो यूज़ करते हैं, एंड शी गर्ल के लिए, इट किसी भी न्यूट्रल थिंग के लिए, एंड दे इज़ कॉमन. सो इन माई प्रीवियस वीडियो आई टॉट यू सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, पॉजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस. Subjective form is what? The pronoun who acts like a subject. And what is possessive case?
who tells someone's belongings or someone's ownership. Means possessive क्या होता है, जिस पे कि हमारा हक होता है, जिसके कि हम ऑनर होता है. स्टूडेंट, this is not, now I'm telling this is my pencil, this is my pencil ना, इस पे मेरा पूरा वो है, हक है, ये मेरा possession है. If we talk about possession, then the pronoun is in possessive form. If we talk about possession, then we use this form of pronoun. Objective case, as I explained you earlier, the pronoun acts like an object. Okay. Subjective case, possessive case, and objective case. Is it clear? I hope it is. Person. I taught you persons. So now person, first person, second person, and third person. First person कौन होगा? मैं बोल रही हूँ, हम बोल रहे हैं, और हम दोनों मिलकर के बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा. I and we. We are talking to whom? You. किससे बात करेंगे? You से ही तो बात करेंगे. And what is third person, student? Third person वो होता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. Third person is being spoken about. We are talking about what? क्या बात कर रहे हैं हम? Noun पे ही तो बात, pronoun पे ही तो बात कर रहे हैं. So is it clear? Subjective form is clear? I hope it is. We, I, we, you, he, she, it, they. Now listen to me. They are singular and this one is plural. Okay, so moving on to its possessive form. Now tell me, what is the possession of I? My and mine. Objective case of I, me. What is the possession of we? हमारा क्या पोजीशन है? क्या कहेंगे हमारे पोजीशन के लिए? लाइक आर नेशनल फ्लैग हमारा ही तो है, वो हम अपना पोजीशन बताएंगे. आर and ours. And in my previous video I taught you what is the difference between these two possessive forms. If you haven't watched my previous video, then watch it right now. And what is objective case of we? Us. You, your, yours. You. He, his, him. She, her, hers, her. It, its, it. They, their, theirs, them. So students, now it's your task time. I'll give you a task. It's your refresher. You have to do this exercise, filling the blanks with the appropriate pronoun on the basis of noun used in preceding meaning. You have to fill in the blanks with appropriate pronoun. Ram is a boy, Dash is a student. Now first of all, tell me one thing. Which form will be used? Which pronoun? You know very well. Sita is the girl, Dash is very beautiful. The dog is here, Dash is small. I have taught you about this topic. The boys are students. Now here is many boys, not a single boy, there are many boys. The boys are students, Dash are reading books. A man is in the village, Dash is a farmer. You have to do this exercise.